अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू एचडी। व्यूअर्स, 6 सितंबर सन 1965 हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर के इन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज और पूरी कौम ने भारतीय जहरियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वक़ार का दिफा किया था। इस दिन बहादुर पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्ह अफवाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया और ये जंग पाकिस्तानी और मुसल्ह अफवाज की वो मुश्तरका जदोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए मशले राह का काम करती रहेगी। 6 सितंबर सन 1965 की सुबह भारत अचानक पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। इसका इरादा था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर के जिम खाने में करेगा। व्यूअर्स, दर हकीकत 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। 6 सितंबर की याद मनाते हुए जब हमारा जहन इस तारीखी मार्के की वर्क गर्दानी करने लगता है तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे बुज़दिल, मक्कार और अय्यार दुश्मन ने अपनी रवायती बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए रात की तारीखी में हमारे वतन अजीज़ पर हमला कर दिया। हमारी बेदारो ज़िंदा कौम ने इस मौका पर कौमी यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारतीय सियासी क़यादत ने कश्मीर हाथ से जाते देखा तो अपनी फ़ौज पर से दबाव ख़त्म करने के लिए बग़ैर ऐलान जंग के कश्मीर के जनूबी महाज पर पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी सरहद को अबूर करते हुए लाहौर पर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। भारतीय मंसूबे में सुबह का नाश्ता लाहौर में आकर करना और जिम खाना क्लब में शराब पीना शामिल था। जब हमला हुआ तो पाकिस्तानी फ़ौज और रेंजर्स ने पूरी हिम्मत और जवांमर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला शुरू कर दिया। फ़ौजी जवानों और अफसरों ने अपनी जानें कुर्बान करके दुश्मन के कदम वहीं रोक दिए। जो हाल जीटी रोड लाहौर की तरफ मार्च करते हुए बाटापुर के सामने हिंदुस्तानी 15 डिवीज़न का हुआ, वो तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरी तौर पर एक्शन करते हुए दुश्मन की गाड़ियों और सपा पर हमला किया तो वो जीटी रोड पर अपनी लाशें और स्टार्ट गाड़ियां छोड़कर भाग गए। हर तरफ तबाहशुदा गाड़ियां और स्क्रैप नज़र आ रहा था। पाक फ़ज़ाइया ने इतना शदीद हमला किया था कि उनको सड़क छोड़कर किसी पनाह तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने खुद को संभाल कर इतनी बर्क रफ्तारी से जवाबी हमला किया कि भारतीय फ़ौज के औसान ख़ता हो गए। लाहौर के मार्के में ही बरकी के अहम मुकाम पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने सख्त दबाव डालकर वहां से नहर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन मेजर अजीज़ भट्टी निशान हैदर की कंपनी ने इन्हें बारूद के शोलों में घेर लिया। मेजर अजीज़ भट्टी दम लिए बगैर लड़ते रहे, हत्ता कि टैंक का एक गोला लगने से शहीद हो गए। भारतीय 11 कोर का मंसूबा ये था कि 15 डिवीज़न अमृतसर, वाघा, लाहौर, महवर पर बरसता जीटी रोड हमला करके शाम तक लाहौर पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो जाएंगे। 60 डिवीज़न खुराला की रोड चलते हुए लाहौर पहुंचेगा। इसी तरह 4 माउंटेन डिवीज़न भी खेमकरन कसूर रोड पर एडवांस करते हुए लाहौर पहुंचेगा। दुश्मन पूरे यकीन के साथ आ रहा था कि लेफ्टिनेंट कर्नल तजम्मुल मलिक की कमांड में 114 ब्रिगेड की 3 बलोच रेजिमेंट ने, जो थोड़ी ही देर में पहुंची थी, आम शहरियों और दुश्मन के टैंकों को देखा और बिला ताख़ीर एक एंटी टैंक रिकाइल लेस राइफ़ल बाटापुर पुल के सामने भेज दी। एक बैलगाड़ी जो चारे से लदी हुई आ रही थी कि जानवर को खोलकर इसके पीछे गन लगा दी और जूं ही इंडियन शर्मन टैंक पुल पर पहुंचा और फायर करके इसे आग के शोलों की नज़र कर दिया। इससे रास्ता भी बंद हो गया और पुल भी जंग के आखिर तक बचा रहा। इसी तरह भारतीय फ़ौज ने कसूर पर हमला किया तो पाक फ़ौज के जवानों ने जवांमर्दी से लड़ते हुए दुश्मन की कमर तोड़ दी। व्यूअर्स, इसी दौरान पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने तारीखी किरदार अदा करते हुए लाहौर की फ़िज़ाओं में दो-बदू जंग में एक नई तारीख रकम की। पाकिस्तानी जहाज़ 6 सितंबर की सुबह मामूल की देखभाल के लिए कसूर लाहौर की फ़िज़ाओं में महवर थे कि सुबह 4:05 पर इनकी नज़र भारतीय फ़ौज के एडवांस पर पड़ी, जो एक समुंदर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। उन्होंने लाहौर और सरगोदा को भी आगाह किया और दुश्मन के टैंकों और फ़ौज पर अल्लाह का अज़ाब बनकर टूट पड़े। इसी दौरान पाक फ़ज़ाइया के MM आलम ने हमला करके 1 मिनट में दुश्मन के 5 जंगी जहाज़ तबाह कर दिए। चंद मिनट के अंदर दुश्मन का काफ़िला खाक का ढेर बन चुका था। 15 डिवीज़न का भारतीय मेजर जनरल अपनी जीप छोड़कर गन्ने के खेत में छुप गया था। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के हमले से दुश्मन इस कदर बदहवास हुआ कि इनके कोर कमांडर के सामने अपनी फ़ौज को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। भारत अखनऊ से चंप
गुजरात, फिरोजपुर, गंडा सिंह, लाहौर, अमृतसर, बाटापुर लाहौर, अमृतसर, खुराला, बरकी और लाहौर के रास्तों से हमला और लाहौर पर काबिज करने का ख्वाब ड्रोन ख्वाब में तब्दील करके पसपा हुआ। इसी दौरान सियालकोट सेक्टर में भारत ने दूसरी आलमगीर जंग के बाद टैंकों का हमला किया। इसने वज़ीराबाद और गुजरांवाला पर कब्ज़ा करने का ख्वाब देखा था, लेकिन चुवंडा में पाकिस्तानी जवानों ने एक आर्मेड ब्रिगेड के साथ सैकड़ों टैंकों के हमले को नाकाम बना दिया। दर्जनों टैंक लड़ाई के पहले दिन बेहतरीन हालत में पाकिस्तान के हाथ लगे। इस इलाका में इंडिया पहले सन के अलावा जंग के आखिर तक हमला करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। जहां तक पाकिस्तान नेवी का ताल्लुक है तो इसने पहले ही अपनी जंग जीत ली थी। पाकिस्तानी अकलौती आबदोज गाजी ने बम्बई की बंदरगाह के पानियों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि भारतीय बहरिया आबदोज के खौफ से पूरे जंगी अरसा में अपनी पनाहगाह से बाहर ना निकली, क्योंकि पहले हमले ने ही इसकी मवासलाती ऑपरेशनल सलाहियत ख़त्म कर दी थी। व्यूअर्स, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।